बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 1857 की क्रांति की महानायिका रानी लक्ष्मीबाई के गढ़ झांसी नगर निकाय चुनाव में गली गली किसका जोर, चौक चौराहों पर किसकी चर्चा, न्यूज स्टेट निकालेगा निकाय का पर्चा, शहर की जंग में जनता किसके संग, जानते हैं। 2006 में झांसी नगर निगम बना था और उसके बाद 3 चुनाव हो चुके हैं। पहले चुनाव में कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी और महापौर कांग्रेस का बना था, जिसके बाद 2 बार से बीजेपी का महापौर यहां पर बन रहे हैं। क्षेत्र के लोग यहां पर मौजूद हैं, हम यहां के मेहंदी बाग इलाके में मौजूद हैं और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस दौरान क्या परिवर्तन आया। ये बताइए कि जब से नगर निगम बना है झांसी, उसके बाद क्या परिवर्तन आया या किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है? इस क्षेत्र में नगर निगम बनने से कोई परिवर्तन नहीं हुआ और नाले जो है, जो बकाया नाले थे ऊपर, वो 7 नाले करीब उसमें जोड़ दिए गए। तो पहले पानी कम आता था, जब आंटी ताल खुलता था, पहले नाले नहीं मिले थे तो आंटी ताल खुलता था, तब हफ्ते 2 हफ्ते में पानी आता था। मगर अब जरा सी 5 मिनट बारिश होने पे पूरा क्षेत्र यहाँ भर जाता है। जल भराव की समस्या आप बता रहे हैं, ये बताइए कि जल भराव की समस्या बताई जा रही है, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को के सामने आती हैं, किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? ऐसा है कि हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं 2011 से और हर अधिकारी से, डीएम से, सबसे हमने संपर्क किया, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर नहीं और नकारी रूप में परिणत हुआ है। तो ये मेयर यहाँ पर, मेयर से आपने कभी कहा जल समस्या के बारे में कोई बात कही नगर निगम जाकर के? हाँ, मेयर से कई बार मिले हम लोग, कई बार शिकायत की, कई बार लेटर दिए, सब कुछ दिया है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। आप बताइए क्या समस्या होती है जल भराव को लेकर के, क्या क्या हालात हो जाते हैं बरसात में आके? ये स्थिति है यहाँ, ये स्थिति है कि जो बारिश अगर 10 मिनट की अगर बारिश होती है तो कम से कम घुटनों मकानों में पानी आ जाता है, कमर बराबर पानी आता है। और ये स्थिति है कि हम लोग आज मकान बेचने को मजबूर हैं, कोई लेने को भी तैयार नहीं। ये हालात कैसे बन गए, क्या कारण है इसका? इसमें 11 नाले डाइवर्ट कर दिए गए हैं, इसमें पूरे नाले मेहंदी बाग में पटक दिए गए 11 नाले। तो बारिश में हालात बेकाबू हो जाते हैं। कुछ और लोग हैं घर के बाहर खड़े हुए, उनसे बात करते हैं। माता जी ये बताइए कि क्या स्थिति है यहाँ की, बताया जरा। नालों को लेकर के बड़ी समस्या हो जाती है। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, सारे नाले इसी में जोड़ दिए गए। यहाँ तो इतना पानी रहता है, 2-2 घंटे पानी उतरता नहीं है। सांप अलग आ जाते हैं हमारे तो घरों में, कुर्सी डाल के बैठना पड़ता सामने, इतनी बड़ी समस्या रहती है। सारे ही लोग मतलब पूरे मेहंदी बाग में बहुत बड़ी समस्या है नाले की, पानी की। इसके लिए कब से प्रयास कर रहे हैं, अब देखो क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ, इस बार बीएसपी ही आएगी। और क्या कारण है इसके लिए, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि बीजेपी की जो उन्होंने जैसा किया है, वो कहते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट लाएंगे अपने नगर निगम में। जिस तरीके से उन्होंने स्मार्ट सिटी का बनाने के लिए बोला था, उस तरीके का उन्होंने कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि नई सरकार आए और नई सरकार के लिए हम नया इम्प्रूवमेंट लाएं। मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या इस बार उम्मीद है आपको चुनाव से और क्या सोच के वोट करोगे आप? इस बार बहुजन समाज पार्टी ने मेयर पद के लिए, जो भाजपा से बहुत पुराने लंबे समय से कार्य कर रहे थे और जिन्होंने संगठन का भी अच्छा अनुभव है और उन्होंने वामसेव में भी काम किया है और बड़े लंबे समय से काम कर रहे थे, इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने जिस प्रत्याशी को बनाया है उसको हम इसलिए वोट कर रहे हैं क्योंकि वो एक सेवा में थे, सरकारी सेवा में थे और नौकरी छोड़कर आए हैं, इसलिए हम उनको शिक्षा का भी अनुभव है। वो स्वयं, उनका नाम बीडी फुले है, जिनने महात्मा सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने जिसने शिक्षा की शुरुआत की थी, वो व्यक्ति यदि बनकर आते हैं तो शिक्षा की अधिक से अधिक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए हम उनको वोट कर रहे हैं। झांसी को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद चल रही है, लेकिन लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं जिनको अभी तक दूर नहीं किया जा सका है। ऐसे में हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं जिनका वो निराकरण चाहते हैं, और जब नगर की सरकार चुनने का वक्त आया है तो वो अपने पार्षद और अपने मेयर से किस तरीके की अपेक्षा रखते हैं, क्या समस्याएं हैं इनके पार्षद और मेयर, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करें। ये बताइए कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है और अपने नेता से, यानी अपने पार्षद और अपने मेयर प्रत्याशी से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे बड़ी भैया समस्या यहाँ पर पानी की है। पानी की मूल समस्या है। यहाँ पर पानी का प्रेशर जो आता है डिग्री कॉलेज चौराहे से,
जेई साहब से बात की है, संबंधित अधिकारीगणों से बात की है। उनका कहना है पानी का दबाव तो हमारे पास है, लेकिन दबाव का कोई बटन नहीं है कि आपके घर तक आ जाए। यहाँ कम से कम 500-700 परिवार ऐसे हैं जहाँ पर पानी आता ही नहीं है। मात्र एक हैंडपंप यहाँ पर ऐसा है जिसको पूरे 500-700 घरों को पानी की व्यवस्था वो कर रहा है। बीजेपी के 2 बार मेयर रहे हैं यहाँ पर, तीसरी बार फिर अब चुनाव होने जा रहा है और दावा कर रही है बीजेपी जीतने के लिए। ऐसे में क्या उम्मीद करते हैं अपने मेयर प्रत्याशी से, क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ वैसे जैसे बताया गया है पानी की समस्या दूर हो तो फिर उसके आगे की समस्या बने। रात को 12-12 बजे तक आदमी पानी भरते हैं और दिन में हेडपंप कभी कभी बैठ भी जाता है, तो बहुत समस्या होती है। कई सालों से समस्या है, ऐसा नहीं कि अभी हो। लाइन भी डल चुकी है, इसका पूरा पानी डाइवर्ट से यानी कि शारदा हिल्स में कर दिया गया। पहले तो पानी जब लाइन डली तब बहुत आया, लेकिन जैसे ही शारदा हिल्स में पूरा पानी डाइवर्ट कर दिया उसके बाद यहाँ पानी नहीं आया। क्या आपको भी लगता है कि पानी सबसे बड़ी समस्या है? क्षेत्र की पानी की समस्या दूर हो जाए तो काफी हद तक आराम मिल जाएगी आप लोगों को? सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सड़क की है, सुरक्षा की है। ये लोग सब वादे कर जाते हैं, उसके बाद कुछ यहाँ होता नहीं है। कहने को सब कुछ बोल जाते हैं, लफालौजी कर जाते हैं। चुनाव का वक्त है, ये होगा वो होगा, भाई हकीकत होना चाहिए। तो चुनाव है तो क्या देख रहे हैं आप, प्रत्याशी में क्या देख रहे हैं इस बार? नहीं तो प्रत्याशी हो कोई भी उसकी बात कर लेंगे। भाई यहाँ पे जल पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है और भी भराव की समस्या है। ये सारी समस्याएं दूर होना चाहिए। भाई आप प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं, आपसे हम बात करेंगे, किससे बात करेंगे? प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है? तो प्रतिनिधि हमें ऐसा चाहिए जो विकास, सुरक्षा और सारी समस्याएं दूर हों, उसको वोट करना चाहिए। उसको वोट करोगे? हाँ। और लोग हमारे साथ बात करते हैं। ये बताइए कि चुनाव होने जा रहा है नगर निकाय का, क्या देखेंगे अपने प्रत्याशी में, आप किसको वोट देंगे? प्रत्याशी में यही देखेंगे कि चुनाव तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन जो सुचारू रूप से मोहल्लों में व्यवस्थाएं होना चाहिए। पानी की मेन समस्या इस समय गर्मी है और पानी की मेन समस्या है, तो पानी की समस्या को लेके हम सभी मोहल्लेवासी अधिकतर परेशान रहते हैं। हैंडपंप कभी कभी खराब हो जाता है, नलों में 1 घंटे के लिए बोलते हैं, अधिकारियों से बात की 1 घंटे के लिए पानी खोलते हैं और 15 मिनट ही पानी आता है, तो हम लोगों को हैंडपंप पे, कुओं पे जाना पड़ता है। तो पहले तो मेन समस्या अभी मुख्य जो है अभी पानी की है, उसको सुचारू होना चाहिए। झांसी बुंदेलखंड में आता है और बुंदेलखंड में पानी की समस्या बताई जाती है। पानी की समस्या को लेकर के यहाँ लोग त्राहिमाम करते हैं। स्मार्ट सिटी जरूर बनाया जा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग नलों पे लाइन लगा करके पानी भर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके घरों में कनेक्शन तो हुआ है वाटर लाइन का, लेकिन वहाँ पर पानी नहीं आता है। बीजेपी का मेयर रहा है यहाँ पर, बीजेपी का मेयर 2 बार लगातार रिपीट हुआ, इसके बाद फिर आगे चुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या मानते हैं, क्या काम हुआ है? अगर काम हुआ है तो किसे वोट करेंगे आप? देखो, हम तो ये चाहते हैं कि जितने भी बीजेपी बने हैं, जो भी बने हैं, चाहते हैं कि समस्या सॉल्व हो, पानी की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, सिर्फ यही नल है पूरे क्षेत्र में जो सफल है। बाकी यहाँ कोई बोरिंग नहीं होती है, क्योंकि पटला है और मतलब जो नल है वो 2-3 दिन नहीं आते। झांसी में 4,58,000 वोटर मेयर और 60 वार्ड के पार्षदों का चुनाव करेंगे। हम इस वक्त यहाँ के प्रसिद्ध सीपरी बाजार में मौजूद है और यहाँ जानने का प्रयास करेंगे वोटरों का मूड क्या है, किस तरीके से वो मतदान करेंगे, किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे और किसके लिए मतदान करेंगे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं अब, क्योंकि मेयर का चुनाव होना है, पार्षदों का चुनाव होना है, तो ऐसे में आप लोग किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो आजकल नगर निगम का मुद्दा है वो हम लोगों का विकास का ही मुद्दा है और हमेशा से विकास पर ही नगर निगम के चुनाव होते आए हैं। इस बार भी विकास को ही हम लोगों ने प्राथमिक रूप से रखा है और विकास को लेके, जैसा कि अभी सीपरी बाजार में हम लोग यहाँ खड़े हैं, जिस बाजार में, यहाँ सीपरी बाजार के कुछ लोकल के मुद्दे हैं। जैसे कि हमारे सीपरी सराफा बाजार को जो रोड जाती है वो रोड काफी लंबा समय हो गया, लेकिन उसके बाद भी उसका निर्माण नहीं हो सका। यहाँ आपका रसबहार चौराहे पर पानी का आप बहाव रहता है, वहाँ पानी की जो पाइपलाइन है वो टूटी हुई है, लेकिन उसके लिए कई बार शिकायत करने के बावजूद भी पाइपलाइन को सही नहीं किया गया और जब भी उस पर रोड बनाई गई या कुछ भराव किया गया तो वो पानी के वजह से वो भराव फिर से खाली हो जाते हैं और वहाँ पर रोड का गड्ढा बन जाता है। क्या लगता है कुछ समस्याएं समाधान हुई? पार्किंग तो सबसे बड़ी समस्या है ही। 2 बार से बीजेपी यहाँ पर आई है, विकास तो काफी हुआ है झांसी शहर में और नगर का कोना कोना चमका, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था जो है वो शुरू से ही शून्य रही। क्या किन मुद्दों को ध्यान में रख के मतदान करेंगे? आप अपना पार्षद कैसे चुनेंगे?
हमें एक अच्छा पार्षद चाहिए जो कि यहाँ की व्यवस्था को सुविचार से चला सके। जैसे पार्किंग की व्यवस्था की समस्या है यहाँ पर, उसको बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उसका निर्माण होना चाहिए कि यहाँ पे आने जाने वाले जो पैदल भी चलते हैं, दूसरी भी गाड़ियाँ, भारी वाहन जो चलते हैं, उसके लिए भी सुव्यवस्था होना चाहिए। इस मार्केट में सबसे ज्यादा समस्या है सफाई, जो ये नाली है। क्योंकि मोदी जी का भी कहना है कि स्वच्छ भारत रहेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। तो स्वच्छता मेरे लिए तो प्रथम प्राथमिकता रहेगी स्वच्छता। जो मेरा नेता स्वच्छता की तरफ ज्यादा ध्यान देगा, मैं उसी को अपना मत दूंगा। नाम मेरा किशोर कुमार वर्मा। किशोर कुमार जी, इस बार क्या सोच के वोट करोगे आप महापौर पद के लिए? मैं ये सोच के करूंगा वोट, क्योंकि बाबा साहब की जो सोच है, आइडियोलॉजी है, वो पूरे विश्व में जानी जाती है। और जो प्रत्याशी इस आइडियोलॉजी को लेकर चलता है, वो समझो एक साफ, निष्पक्ष, साफ, स्वच्छ जो छवि होती है, उसके अनुसार अपने प्रदेश और नगर को अच्छा बनाने की कोशिश करता है। इस बार महापौर बनेगा आपका? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बनेगा। क्यों ऐसा क्यों हो गया? बाहरी कैंडिडेट द्वारा बीजेपी ने क्या हुआ है? जो ये वाला जो चुनाव होता है महापौर का, ये जगह शहरी निकाय चुनाव माना जाता है, तो इसमें जो इसकी साफ स्वच्छ छवि होती है, उसी को जनता लाइक करती है, पसंद करती है। क्या सोच के वोट करोगे आप? मैं इस बार ये सोच के वोट करूंगी कि आज जो बीजेपी की सरकार है, वो कोई नौकरियां नहीं निकाल रही है। और मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ, वहाँ खुद मेरे घर पे पानी भर जाता है और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पानी भर जाता है। मैं खुद उस समस्या को झेल रही हूँ। मेरे घर की सारे सामान बेकार हो जाता है पानी की वजह से। तो और नौकरियां भी कुछ नहीं निकल रही हैं। तो मैं बदलाव चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि बीएसपी की अगर सरकार आएगी तो नौकरियां वो निकालती हैं और नौकरियां निकलेंगी और कुछ बदलाव भी होगा। उम्मीद है तो? हाँ, इस बार पूरी उम्मीद है। हाँ, पूरी उम्मीद है महापौर की कि बीएसपी ही आएगी सत्ता में, पूरी उम्मीद है। नालियां वगैरह बहुत ज्यादा स्मेल आती है। सबसे ज्यादा तो गंदगी है, नाली की बदबू से हम ही को है। तो और तो जब बैठेंगी तो सबसे ज्यादा वो प्रॉपर यहाँ से निकलने में बहुत समस्या होती है, क्योंकि जो सामान टेबल सब बाहर लगे हुए हैं, लेडीज टॉयलेट नहीं है, वो बाहर निकल के बहुत दूर वहाँ आउटर में जाना पड़ता है। ये समस्या है। और खुला वो भी टाइम सुबह शाम के कितने बजे, 6:30 पे वो भी बंद हो जाता है। जैसे अब रात के 9 बजे तक हम भी बैठते हैं, बाई चांस मुझे जाना हो तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे टॉयलेट की आ रही है। आप ये बताइए कि क्या समस्याएं क्षेत्र की हैं और आप अपना मेयर चुनेंगे तो किस बात को ध्यान में रखेंगे? हमारा मेयर साफ सुथरा हो। साफ सुथरे के अलावा थोड़ा बाजार से हम लोग 7 साल से परेशान हैं। जब से ओवर ब्रिज की आधारशिला रखी है, उससे ये सोचा था कि ओवर ब्रिज बनने के बाद अंदर जो है वो पार्किंग बन जाएगी। पार्किंग ना होते हुए ना कस्टमर आ पाता है, हर जगह भीड़ भाड़ रहती है, हरदम जाम लगा रहता है। शासन से यही मांग है कि ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग की व्यवस्था की जाए। चुनाव होने वाले हैं नगर निकाय को लेकर के, नगर की सरकार बनने वाली है, तो आप मेयर का चुनाव करेंगी तो क्या ध्यान में रखेंगी? साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ेगा। रोड पे झाड़ू नहीं लगती है, कचरा पड़ा रहता है, नाली आली साफ नहीं होती है, हफ्ते में एक बार होगी, 10 दिन में। बस चुनाव का वक्त है तो अब मेयर कैसा चाहते हैं आप? मेन चीज तो पार्किंग की व्यवस्था ही है। हम व्यापारियों को गाड़ी रखने की जगह ही नहीं है कहीं। कहाँ गाड़ी रखें? अपनी दुकान के बाहर ग्राहक की गाड़ी लगवाएं। अगर ग्राहक की गाड़ियाँ लगवा देते तो ऑटो वाले परेशान करते हैं। ऑटो वाले बीच रास्ते में खड़े हो जाते हैं। कितनी बार हम लोग बोल चुके हैं कि ऑटो वालों की जगह बना दें कि वहीं वो अपनी सवारी भरें, लेकिन हमेशा हम लोग को यही दिक्कत रहती है। अवैध अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको लेकर के झांसी के लोग परेशान है, खासकर व्यापारी परेशान है। देखना ये होगा कि नगर निगम इस तरफ का ध्यान देता है। वीडियो जर्नलिस्ट मित पांडे के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट झांसी।